हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ नवजात की देखभाल के लिए। इससे पहले वाले में मैंने आपको गर्भवती और जन्म के समय बच्चे का टीकाकरण की जानकारी दी थी। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो नवजात की देखभाल के लिए है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो नवजात शिशु होता है वो अगर 28 दिन का है उसे हम नवजात शिशु बोलते हैं। अगर वो 28 दिन से ज़्यादा का हो गया, लाइक 1 साल का हो गया, तो फिर हम उसे शिशु में काउंट करते हैं। तो 28 दिन के बच्चे को हम नवजात शिशु बोलते हैं। इनका जो वेट होता है सामान्य, यानी इनका वज़न जो होता है वो 2800 ग्राम होता है, ऑलमोस्ट 3 kg के आसपास होता है। तो वो सामान्य में आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर 2500 ग्राम से कम है तो वो कम वज़न का बच्चा हो गया। 1500 ग्राम से भी कम है तो बहुत कम वज़न का बच्चा हो गया। अगर वो 1000 से भी कम है तो बेहद कमज़ोर है। और अगर बच्चे का वेट जो है वो 4 kg या उससे भी अधिक है, इट मीन्स कि वो 300 तो सामान्य केजी का हो गया। अगर उससे अधिक वेट का है वो बच्चा, लाइक 4 kg हो गया या 5 kg हो गया, तो उसमें उसकी अधिकता, अगर वेट ज़्यादा भी है तो भी वो उसमें ही, लाइक वो डायबिटीज़ के पेशेंट में हो सकता है या फिर अदर कोई इशू होगा उसकी वजह से हो सकता है। हम देखते हैं कि उसके आगे जो है वो है नाभिनाल के बारे में देखते हैं कि एम्बिलिकल कोर्ड जो होता है जो बच्चे का, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर की होती है। उसमें 2 धमनी होती हैं और 1 सिरा होता है। और उसके बाद जो नाभि है वो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला क्लिप लगाया जाता है। उसके बाद जो वो दूसरा क्लिप है, तो फर्स्ट क्लिप के जहाँ से हमने काउंट किया ना कि लाइक ये हमारा, ये बच्चे का नाभि नाल हो गया, और यहाँ से हम यहाँ से क्लिप लगाते हैं, यहाँ पे 2.5 का क्लिप लगाएं। फिर यहाँ से जो हम सेकंड का क्लिप लगाएंगे वो यहाँ पे 5 का क्लिप लगाएंगे। फिर जब हमको कट करना होता है तो ये हम फिर यहाँ 2.5 के और 5 पॉइंट के मिड पॉइंट से हम फिर इसको कट करते हैं। लाइक यहाँ से हमने कट किया तो ये ऑलमोस्ट 3 तक इसका चला जाता है। तो यहाँ से हम ऐसे मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट इसका लेते हैं कि कहाँ से हमें कट लगाना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जन्म के 1 से 3 मिनट के बाद नाभिनाल को काटा जाता है। मतलब जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का तो 1 से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ही इसको नाभिनाल को कट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइक, हाँ, ये मैंने बता दिया ना कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। फिर उसके बाद यदि अगर टर्म डिलीवरी है तो नाभिलाल की जो लंबाई होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर हमें छोड़नी होती है। यदि प्री टर्म डिलीवरी है तो नाभिलाल की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक। उसके बाद अगर बच्चे को आईवी देने के लिए नाभिनाल की सिरा को चुना जाता है। ये जो आईवी होती है ये वो इन वीनस द्रव यानी बॉटल के लिए होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन के का ये जो टीका है ये बच्चे को लगाया जाता है जैसे जन्म के तुरंत बाद ही। तो जन्म के समय में बच्चे में विटामिन के की कमी हो जाती है क्योंकि उसकी आंतों में विटामिन के का निर्माण करने वाले जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए हम विटामिन के का टीका लगाते हैं। माता के दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज आंतों में जीवाणु की वृद्धि कराता है। और जो ये टीका है वो विटामिन के का जो लगते हैं तो वो K3 का लगता है, मेथेड्रियोन जिसका नाम है, और यह लैब में बनाया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 0.5 mg है। यदि प्रसव से पूर्व हुआ या बच्चा का वजन कम है 0.5 ml डोज दिया जाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि 1 mg कब देते हैं। तो टर्म डिलीवरी या सामान्य वजन के बच्चे को 1 mg डोज दी जाती है। ठीक। और इसका जो मार्ग है वो 90 डिग्री मांसपेशी IM द्वारा होता है। फिर हम देखते हैं कि मतलब कि पार्टोग्राफ क्या होता है। तो पार्टोग्राफ जो होता है वो प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा फैलने लगती है जिसका ग्राफ नर्स के द्वारा बनाया जाता है, जिसे पार्टोग्राफी या सर्विकोग्राफ कहा जाता है। ओके। उसके बाद हम एक
अपगार स्कोर भी देखते हैं, जैसे जन्म के बाद नवजात शिशु की गतिविधियां या स्थितियों का आकलन करने के लिए हम अपगार स्कोर का लेते हैं। फिर उसके बाद जन्म के तुरंत बाद किया जाता है इसको, तो ये तो मैंने बता ही दिया। इसकी खोज जिनने की थी 1952 में इसकी खोज की गई थी। और साथ ही यह अधिक तक का जो इसका जो स्कोर है वो हम अपगार में ये देखते हैं। फिर अगर 7 से कम है तो मतलब कि वो प्रीमेच्योर है। और इसका जो अपगार है ना, तो अपगार की मैं बता देती हूँ कि ए फॉर उपस्थिति यानी अप्रियंस हो गया, पी फॉर नाड़ी यानी पल्स हो गया, जी फॉर ग्रेमेसी यानी ग्रेमेस हो गया, और ए फॉर गतिविधि यानी एक्टिविटी क्या हो गई, आर फॉर श्वसन यानी रिस्पिरेशन क्या हो गया। फिर बच्चे के परीक्षण में त्वचा का रंग, चेहरे की बनावट, नाड़ी, श्वसन और बच्चे द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों को लिखा जाता है। उसके बाद यह अपगार स्कोर का मान 7 या इससे अधिक है तो इसे अच्छा माना जाता है। तो मैंने आपको आज का टॉपिक बता दिया है एक नवजात शिशु के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं पोषण तत्व से संबंधित रखूँगी। तो इसी तरह आप मेरे से जुड़े रहिए आगे की वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।